2020 का लॉकडाउन आपको याद है या नहीं? याद तो होगा ही। लोग सड़कों पर पैदल चलते थे और कहीं झुग्गी झोपड़ी में बैठकर बस कुछ खा लेते थे। राशन की दुकानों पर भी कतारें सुबह में लगती थी, लेकिन कोई आदमी एक दूसरे से सटता नहीं था। लेकिन एक बार फिर ये लॉकडाउन चर्चा में है। इस बार बीमारी को लेकर नहीं, वैश्विक संकट को लेकर। और इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की जनता के नाम से अपील किए हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाओ। इसके बाद से लॉकडाउन की चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष जो नेता हैं यही नैरेटिव चला रहे हैं। तो आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में लॉकडाउन आने वाला है या फिर एक अफवाह मात्र है। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस बात छेड़कर, ये चर्चा छेड़कर डराया जा रहा है, या फिर इसमें हकीकत है और इसके बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं, पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। देश में 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन आया था, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। लोग किसी तरह से खा कर गुजारा करते थे। जो उद्योग धंधे नौकरी सब कुछ ठप होने लगा था। कॉरपोरेट सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हजारों नहीं लाखों लोगों की नौकरियां छीन गई थी। अब कुछ वैसे ही हालात देश में आने वाले हैं, ऐसा देश के विपक्ष के नेताओं का कहना है। हालांकि देश के सत्ताधारी दल के नेता बोल रहे हैं, विपक्ष एक नैरेटिव चला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज देश के पेट्रोलियम मंत्री भी आकर इस मामले में सफाई दिए हैं। तो फिर लॉकडाउन की चर्चा क्यों हो रही? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देश में चुनाव चल रहा था, कई राज्यों में चुनाव था। जब राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, राज्यों में जब चुनाव चल रहे थे, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। ना ही देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के नाम से कोई अपील किया। जबकि पाकिस्तान पगड़ पड़ोस के देश जो पाकिस्तान है, वहाँ लॉकडाउन जैसे हालात थे, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम प्राइवेट सेक्टरों को किया गया था। सरकारी दफ्तरों में भी गाड़ियाँ कम की गई थी। प्रधानमंत्री के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम की गई थी और एक तरह से लॉकडाउन के हालात थे। दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम और डीजल के संकट हो गए थे, गैस का संकट था। अपने देश में भी पेट्रोलियम गैस की किल्लत हो गई थी। गैस एजेंसियों पर आप जाते तो सैकड़ों लोग कतार में खड़ा होते थे, गैस के लिए मारामारी करते थे, झगड़ा होती थी और लोग 3,000 से 5,000 में ब्लैक जो है वो सिलेंडर खरीदते। तो ये हालात तो हम देख लिए हैं, लेकिन ये अब हालात सामान्य हो चुका है। गैस का होम डिलीवरी हो रहा है, आसानी से मिल रहा है। फ़र्क इतना ही है कि जब पहले आप 15 दिनों में गैस पाते थे, अब आपको थोड़ा ज़्यादा दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन गैस मिल रहा है। ब्लैक जैसे कोई बात अब नहीं रह गया है। हाँ, कुछ ज़्यादा वीआईपी आदमी है जो कष्ट नहीं करना चाहते, वो कुछ ज़्यादा पैसा देकर खरीद लेते हैं, ये कहानी है। लेकिन ये चर्चा जोर क्यों पकड़ा? जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, अलग अलग राज्यों में सरकारों की शपथ ग्रहण हो गई। केरल से छोड़ करके बाकी राज्यों में, खास करके बीजेपी और एनडीए के जो भी राज्य थे, वहाँ पर सरकारें बन गई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के नाम से अपील करते हैं और कहते हैं कि वैश्विक संकट है और ये संकट जो है हमें कुछ करने के लिए, त्याग करने के लिए बोल रहा है। आप पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, हो सके तभी घर से बाहर जाएं, वरना न जाएं। पेट्रोल और डीजल को कम खर्च करें। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, क्योंकि वैश्विक जो हमारा जो फंड है, यानी डॉलर जो है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उस मुद्रा भंडार को हमें बचाना है। क्योंकि जब हम सोना बाहर से खरीदते हैं तो डॉलर में खरीद करना पड़ता है, जब हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो हमको डॉलर में खरीद करना पड़ता है। और डॉलर की तुलना में रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इससे भी वैश्विक जो संकट है उसमें भारत की चिंता बढ़ गई है। अब ये पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन नहीं बोले, बल्कि दूसरे दिन भी देश की जनता के नाम से अपील किए।
केंद्र स्तर पर भी नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल की मीटिंग किए, राज्यों में भी मीटिंग होने की बात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज ही एक बैठक किए हैं और अपने एडवाइस दिए कि सारे मंत्री जो है वो एक गाड़ी में गाड़ियों की काफिला छोटा करें, एक गाड़ी में हो सके तो 2-3 लोग आएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों को बोले हैं। अधिकारियों को भी कम से कम गाड़ियों और वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, कहा गया है। यही हालात अन्य राज्यों में भी है। तो ये एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि जो है इतने हाई लेवल पे मीटिंग क्यों हो रही है। अगर वहीं आप जब अलग अलग जिलों के या फिर कहीं भी आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, अगर किसी भी जिले में पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ अगर 50 पेट्रोल पंप है तो आपको 25 पेट्रोल पंप बंद मिलेंगे या फिर कहा जाएगा कि अभी तेल नहीं है, इस तरह के मिल रहा है। 25 अगर नहीं कहें तो 10 में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको बंद है या फिर पेट्रोल नहीं होने का बोर्ड लगाया गया है। तो ये हालात हैं, तो ये बड़े संकेत मिल रहे हैं। वहीं सोना कारोबारियों में भी निराशा छा गया है, ग्राहकों की भीड़ कम हो गई है। और आज बिहार के औरंगाबाद जिले के जो जिला जज हैं, पीएम की अपील के बाद पहली बार खुद जिला जज जो है उस साइकिल से अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ कोर्ट पहुंचे। ये भी एक बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने काफिले में, पहले कई गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे, लेकिन आज 2 गाड़ियों के साथ जो है अपने कार्यालय पहुंचे हैं। बिहार के सीएम भी अपने जो है काफिले में गाड़ियों को कम किया है, तमाम मंत्री कम किए। जेडीयू के 3 मंत्री एक गाड़ी में बैठ कर गए हैं। तो ये हालात हैं और ये जो है एक बड़ा संकेत दे रहा है कि देश में क्या पेट्रोलियम और गैस का संकट आने वाला है। लेकिन इस पर आज देश के भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सफाई दिया है और कह दिया है कि देश में कोई भी गैस और पेट्रोलियम का संकट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को गलत रूप में न समझा जाए। देश में 60 दिनों का डीजल और पेट्रोल स्टॉक है तो 45 दिनों का घरेलू गैस, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से सप्लाई आ रहा है आता रहेगा, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जनता से कहा है कि पैनिक ना हो, हमारे पास पर्याप्त डीजल, पेट्रोल और गैस है। लेकिन 5 बड़े संकेत क्या हैं वो आपको बता दिए। पेट्रोल पंपों पर कई पेट्रोल पंप नहीं, तेल नहीं होने की बहाना बनाकर बंद किए हुए हैं। तो फिर वीवीआईपी के गाड़ियों में काफिलों को कम किया जा रहा है, ये दूसरा बड़ा संकेत है। और तीसरा संकेत है सोना चांदी को लेकर, जो प्रधानमंत्री का जो आया है वो अपील, उसके बाद से वहाँ पर मार्केट में निराशा है और ग्राहकों में ग्राहकों की बड़ी संख्या में कमी आई है। तो वहाँ पर जो कारोबारी हैं वो बहुत निराश हैं। उन पर लाखों लोग देश में काम करते हैं। अगर 1 साल तक व्यापार ठप हुआ तो बहुतों की नौकरी चली जाएगी। ये भी एक तरह का लॉकडाउन है। चौथा जो है दुनिया में संकट जो भी है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जंग थमा नहीं है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। जंग थमने के आसार कम हैं, ये बड़ा संकट है। और सोशल मीडिया पर इमरजेंसी प्रिपरेशन की चर्चा हो रही है, ये भी लोगों को थोड़ा सा डरा रहा, पैनिक कर रहा है। और महंगाई जिस तरीके से डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर हो रहा है, ये आखिरी कारण है। उससे जो है विदेशी मुद्रा भंडार को भारत सरकार बचाने के लिए जो है इस तरह के कदम उठा सकती है, ताकि हमको विदेशी सामानों को खरीदने का कम से कम भार पड़े, भारत का रुपया बच सके। और जो है देश में इस तरह के एहतियात पहले भी बरता गया है। लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब देश जंग में था तो उन्होंने 1 दिन का खाना परहेज करने का अपील देश से किया था। ये प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। लेकिन देश भर के मीडिया और कुछ मीडिया और फिर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं, उनके नेता रैलियां कर रहे हैं। चुनाव में इस तरह की बातें नहीं कही गई, अपील नहीं किया गया। चुनाव खत्म होते ही यह अपील नाकामी के सबूत है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर वैश्विक संकट को देखते हुए अगर अपील कर रहे हैं तो अपील मानना चाहिए। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।